सो जैसे जैसे नई MCU मूवीज रिलीज हो रही है वैसे वैसे हमें थैनोस एक विलन कम और एक एंटी हीरो ज्यादा नजर आ रहा है। और रिसेंटली इटर्नल्स मूवी में भी एक पॉइंट ऐसा था जो कि दिखाता है कि थैनोस वाज एक्चुअली अ हीरो और उसके एक्शंस को जस्टिफाई भी करता है। एक्चुअली इटर्नल्स मूवी में एजैक इकरिस से कहती है कि इमर्जेंस 5 साल पहले ही हो जाता अगर थैनोस ने अर्थ की हाफ पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय ना किया होता। अब मूवी देखने के टाइम मोस्ट ऑफ द फैंस इस बात को समझ नहीं पाए, बट जो कुछ फैंस इस बात को समझ पाए उन्होंने इसको लेकर एक थ्योरी बना डाली और मूवी देखते टाइम मेरे भी दिमाग में ये थ्योरी आई थी। तो इटर्नल्स के साथ सेलेस्टियल्स इंट्रोड्यूस हुए MCU में और फैंटास्टिक फोर के साथ गैलेक्टिस भी इंट्रोड्यूस होगा। अब अभी तक हम समझते थे कि थैनोस एक पावरफुल और कनिंग विलन था, बट गैलेक्टिस और सेलेस्टियल्स के सामने थैनोस अभी बच्चा है, बोथ इन कंपैरिजन ऑफ पावर और एबिलिटीज। और इसी वजह से थैनोस पूरी यूनिवर्सेस, एवेंजर्स और अर्थ को इन दो बड़े विलन से बचा रहा था। नहीं समझ आया? समझाता हूँ कैसे। तो इटर्नल्स में हमने देखा कि सेलेस्टियल्स अपना एग एक प्लेनेट में डालते और वो एग उस प्लेनेट की इंटेलिजेंट लाइफ की एनर्जी पे फीड करके उस प्लेनेट से इमर्ज होता और एक नया सेलेस्टियल बन के निकलता और इस प्रोसेस में वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता। अब इसी प्रोसेस को हम इमर्जेंस कहते हैं। सेम केस है गैलेक्टिस के साथ भी। ये बंदा भी लाइफ सस्टेनिंग एनर्जी रिच प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है जिंदा रहने के लिए और हमेशा ही वो प्लैनेट्स ढूंढता है जो कि इंटेलिजेंट लाइफ से बड़े हो क्योंकि उनसे उसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। पर थैनोस ने स्नैप करके इन दोनों का पोपट बना दिया, मतलब इन दोनों का धंधा ही बंद कर दिया था। जैसे कि ताइमूर द सेलेस्टियल जो कि अर्थ के अंदर ग्रो हो रहा था 5 साल पहले ही अर्थ से डिस्ट्रॉय होके बाहर आ गया होता, मगर थैनोस ने अपने स्नैप से यूनिवर्स और अर्थ की पॉपुलेशन को कम कर दिया जिसकी वजह से ताइमूर द सेलेस्टियल को बराबर एनर्जी नहीं मिल पाई इमर्ज होने के लिए और इसी तरह से थैनोस अर्थ को बचा पाया था। सेम केस है गैलेक्टिस का भी कि स्नैप की वजह से अर्थ की हाफ पॉपुलेशन खत्म हो गई जिसकी वजह से गैलेक्टिस अर्थ को कंज्यूम करने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा क्योंकि अर्थ की एनर्जी भी हाफ हो गई थी जो कि गैलेक्टिस को अब उतनी एनर्जी नहीं देगा जो कि स्नैप से पहले देता। सो अगर हम इस एंगल से इन चीजों को देखते हैं तो थैनोस हमें एक विलन कम और एक एंटी हीरो ज्यादा नजर आता है। काफी प्लैनेट्स पे जाके हाफ पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर देता था जिसकी वजह से वो उन प्लैनेट्स को सेलेस्टियल और गैलेक्टिस के डिस्ट्रक्शन से बचाता। और आई थिंक थैनोस को ये सब करने की मोटिवेशन उसके होम प्लैनेट टाइटन से ही मिली थी क्योंकि हमने देखा कि टाइटन अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। मे बी टाइटन के डिस्ट्रक्शन के पीछे भी सेलेस्टियल्स का ही हाथ हो, इसलिए वो उन सेलेस्टियल से बदला लेना चाहता हो। बट अब ये बस एक थ्योरी है जो कि सुनने में तो अच्छी लगती है, बट क्या थैनोस का रियल प्लान यही था या नहीं हमें आगे MCU में पता लग ही जाएगा। बट आपको क्या लगता है कि इस थ्योरी में कितना दम है? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और गैलेक्टिस और सेलेस्टियल्स की हिस्ट्री, पावर्स और कौन इन दोनों में ज्यादा पावरफुल है ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके और वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।